तो जी इमिग्रेशन थाईलैंड की क्लियर कर ली है, री एंट्री वीज़ा लगवा लिया हुआ है ताकि अगर किसी दूसरे कंट्री जाता हूँ तो दोबारा थाईलैंड के अंदर मैं दाखिल हो सकूँ। तो अगर आपके पास सिंगल एंट्री वीज़ा है थाईलैंड का, तो इसका मतलब है आप थाईलैंड के अंदर सिर्फ एक दफ़ा दाखिल हो सकते हो। मगर अगर आपका प्लान ये है कि आपने दोबारा फिर दाखिल होना है, एक दफ़ा एग्ज़िट होने के बाद दोबारा फिर दाखिल होना है, या मिसाल के तौर पे आप यहाँ से जा रहे हो थाईलैंड से कंबोडिया, कंबोडिया से आपने वापस फिर थाईलैंड आना है, या कंबोडिया से लाओस जाओगे या वियतनाम जाओगे, दोबारा फिर लाओस से या वियतनाम से वापस आना है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने अगर दोबारा फिर एंटर होना है थाईलैंड के अंदर, तो आपको चाहिए री एंट्री परमिट या री एंट्री वीज़ा। वो क्या होता है, वो एक परमिशन होती है, स्टैंप हो जाती है आपके पासपोर्ट के ऊपर कि जी ये बंदा दोबारा एंटर हो सकता है। उसके ऊपर वो डेट भी दे देते हैं कि ये वैलिड है इस तारीख से इस तारीख तक। वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपका स्टिकर वाला वीज़ा होता है थाईलैंड का, या ई वीज़ा होता है। तो वो कितने का लगता है वो ये देखें। मैंने लगवाया था, ये 2 प्रोसेस होते हैं, 2 पेपर हैं, 2 डॉक्यूमेंट हैं। एक में वो तस्वीर लेते हैं आपकी, उसमें 200 बात लेते हैं, ये वाला जी तस्वीर का, इसमें 200 बात है उसमें लिए हुए, में भी आप देख सकते हैं 200 बात। तो 200 बाद ये उसने लिए हुए हैं कि तस्वीर लेने के, वहाँ पे ऑलरेडी काउंटर होता है। जैसे इमिग्रेशन के लिए आप जाते हो मेन पॉइंट पे, इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए जहाँ पे काउंटर होता है, वहाँ पे साथ ही काउंटर लगा होता है। वो काउंटर के ऊपर लिखा होता है री एंट्री परमिट या री एंट्री वीज़ा। तो आपने वहाँ पे जाना है, आपने कहना कि मैं फलां जगह पे जा रहा हूँ, तो मेरा ये प्लान है कि मैं दोबारा फिर आना है थाईलैंड, तो आप मुझे री एंट्री परमिट दे दें। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ आपका पासपोर्ट स्कैन करते हैं, आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ यही मांगेंगे कि अपने होटल का नाम लिख दो, जिस होटल में आपने ऑलरेडी स्टे किया हुआ है थाईलैंड के अंदर। तो उन्होंने वही डिटेल डालनी होती है कि इस बंदे ने दोबारा फिर आना है, इस होटल में रहना है, तो ये बंदे का नाम शाम, ये बंदे की डिटेल है। तो आपसे कोई चीज़ नहीं मांगेंगे सिवाय पासपोर्ट के। तो अगर आपके पास ई वीज़ा है तो ई वीज़ा ही मांगेंगे और कुछ भी नहीं है। तो ये देखें, उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट था ये वाला, ये 1000 बात का है, शायद आपको नज़र आ जाए। ये 1000 बात का दो दो डॉक्यूमेंट थे तकरीबन टोटल, ये दोनों पे उन्होंने लिए हुए थे 1200 बात। एयरपोर्ट के ऊपर ही इनका काउंटर बना हुआ है, आराम से बात करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आपने सिर्फ उनको अपना पासपोर्ट देना है, साथ पैसे देने हैं। जैसे आप पैसे दे देंगे वो आपको कहेंगे कि वहाँ पे अंदर चले जाओ, अंदर जाओगे, जाके बैठोगे, वहाँ पे एक ऑलरेडी ऑफिसर होता है, वो क्या करता है, आपका सिर्फ वो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, वो एक स्टैंप लगा देता है आपके पासपोर्ट के ऊपर, सिग्नेचर कर देता है, डेट लिख देता है, वही आपका जी री एंट्री परमिट है, वही आपका री एंट्री पास है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। आपने क्या करना है, आपने वहाँ से एग्जिट हो जाना है, यानी कि वो लेने के बाद आपने वापस आना है। तो इमिग्रेशन पॉइंट पे जाना है, जाके अपने फिंगर वगैरह एज यूजुअल जिस तरह एग्जिट होते हैं आप चल जाओ थाईलैंड से बाहर। तो जब आपने दोबारा वापस आना है, तो वही जो आपका स्टैंप लगी हुई थी, जो आपने लगवाई थी, वही आपका दोबारा री एंट्री परमिट है या री एंट्री वीज़ा है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास मल्टीपल एंट्री परमिट या मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा नहीं होता, ये उन लोगों के लिए है। तो ये आप दोबारा जब आओगे, उसी स्टैंप की बेस के ऊपर आपको एंट्री भी दे दी जाएगी, उसी स्टैंप की बेस के ऊपर आप रहोगे भी थाईलैंड के अंदर, उसी स्टैंप की बेस से आप एग्जिट भी हो जाओगे। तो ये एक छोटा-सा प्रोसेस है दोबारा आने का और दोबारा निकलने का, तो बड़ा ईज़ी सा प्रोसेस है। तो मैंने आपको बता दिया हुआ है, कुछ चीज़ बात पूछनी हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत हो, मेरा ऑलरेडी नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप पूछ सकते हो। तो इसके अलावा ये है कि जी मेरा चैनल अभी ग्रो कर रहा है, आप इसे सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि मालूमात दूसरों तक भी पहुँचे। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।